भाई ट्रम्प खेल रहा है असली गेम। उसने बना दिया एक मीटिंग बोर्ड ऑफ पीस के लिए, जो इस टाइम डेवोस स्विट्जरलैंड में चल रही है। वो मेन पीस की मीटिंग जो बनी है वो स्पेशली इंडिकेट किया जो गाजा पे जेनोसाइड हो रहा है, और इसका इनविटेशन साथ साथ इसराइल और रशिया को भी दे दिया, जो दुनिया की नज़र में सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। सोचो कि जिन्होंने अटैक किया उनको भी इनविटेशन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जैसे ये बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग इस्टेब्लिश की गई वहाँ पर फिर अटैक हुआ और गाजा पे 4 बंदे मरे गए। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? पर रशिया ने अपना दिमाग दूसरे तरीके से खेला। जो उसके ट्रेड डील्स, जब वो अटैक नहीं किया करता था तो उनके ट्रेड डील्स के पैसे यूएसए और अमेरिका ने फ्रीज कर दिए थे जब से उसने अटैक करना चालू किया, नियर अबाउट $600 बिलियन। तो रशिया के प्रेसिडेंट ने यही कहा है कि तुम मेरे जो पैसे उस फ्रीजिंग अमाउंट से निकालो, और जैसे ही वो फ्रीजिंग अमाउंट एक तरीके से निकालेंगे तो वो खुलने के तैयार है। साथ साथ उसने ये भी ऑफर दे दिया कि मैं यूएसए के साथ ट्रेड डील भी करूंगा, जिससे क्या होगा, फ्रीजिंग अमाउंट खुल के वो पैसा वापस इस्तेमाल होने जाएगा ट्रेड के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। साथ ही साथ उसको मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस की, उसके लिए $1 बिलियन चाहिए। उसके अंदर ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, बहुत सारी कंट्री, 35 कंट्रीज ने एक्सेप्ट करा है। लेकिन वहाँ की जो मेन यूरोपियन कंट्रीज है जो नाटो के अंदर आती है मेन, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी नाराज़ चल रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, जो ये यूएसए ट्रम्प जो एक्वायर करना चाहता है फोर्सफुली। लेकिन वहाँ पर जो उसने स्पीच दी, उसने कहा मैं जो इनके ऊपर 10% का टैरिफ लगा रहा था वो भी अब मैं हटाने वाला हूँ। तो मतलब वो एक तरीके से अपने डॉलर को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि दुनिया मेरे खिलाफ होगी तो वो अपनी करेंसियों में ट्रेड करने लग जाएगी, जिससे कि मेरे डॉलर पे इफेक्ट आएगा, यूएसए की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए वो एक तरीके से बैक फुट ले लिया थोड़े कदम के लिए। वो कहता ना, बैक फुट लेके वापस अटैक कर सकता है, वो जरूर करेगा। जैसे ही उसने ग्रीनलैंड को एक्वायर किया तो वो सब, उसके बाद कनाडा घिर जाएगा उसके अगल बगल से, और वो कनाडा को भी एक्वायर करना चाहेगा। उसने थोड़े टाइम पहले कहा था कि कनाडा तू हमारे अंदर आ जा तो हम तेरे को 51 स्टेट्स के अंदर मान लेंगे, क्योंकि यूएसए अंदर 50 स्टेट्स होती है, पर कनाडा भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए बहुत तरीके चल रहे हैं डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, बहुत हेरा फेरी चल रही है। जो गोल्ड और सिल्वर इतना पंप कर रहे थे, एकदम से उनकी ईटीएस थोड़े से नीचे गिरे हैं, एकदम से झटका मिला जो अभी तक मिल नहीं रहा था कम से कम साल से ऊपर से। अब इनका क्या असर होता है कि ये इन इकोनॉमिक लीडर्स के हाथ में होता है कि कोई भी मार्केट को अप करना डाउन करना। कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी राय क्या है।